जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजवीर कसौदन है। मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का रिटर्न और एसएसबी बैच का स्टूडेंट हूँ। हाल ही में मैंने 24 एसएसबी बैंगलोर बोर्ड से अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है 21 जुलाई को। सो मैं अभी आपको अपनी 5 डेज एसएसबी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पहले दिन OIR हुआ था, उसके बाद PPDT। तो OIR तो सारी काफ़ी ज़्यादा इजी थे, जो यहाँ पे कराए जाते थे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में, सेम टू सेम वैसा ही होता था। सो OIR दोनों मेरा इजीली हो गया था। तो उसके बाद PPDT में, उसके बाद जब PPDT में पिक्चर शो हुआ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर स्ट्रेस्ड कि क्या आएगा क्या आएगा। सो उस टाइम मैं भी काफ़ी परेशान था, लेकिन जब पिक्चर आया तो उसके बाद सारे स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट कर दिए। तो पिक्चर हमारा क्या था, एक ओल्ड मैन था, ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड देयर वॉज अ वाटर बॉटल विच वॉज देयर बिसाइड द मैन। वो तो मैंने स्टोरी क्या बनाई थी, जो पिक्चर था उसमें थोड़ा हैंडीक्राफ्ट्स के मटेरियल्स भी दिख रहे थे और यूटेंसिल्स दिख रही थी। तो मैंने अपना जो पिक्चर था उसका थीम रखा था PM विश्वकर्मा योजना। तो उसमें मैंने एक्शन सेट किए थे, लेकिन कई लोगों ने उस वाटर जो गैलन था उसको नोटिस किया और उस पर स्टोरी बनाई। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे मेड स्टोरीज ऑन ऑल द वाटर सप्लाई इन द विलेज। जो वाटर स्कार्सिटी होती है और जो हीट कॉस्टिंग था अभी चल रहा है कंडीशंस, उसके ऊपर उन लोगों ने स्टोरी बनाई थी। तो नरेशन तो स्मूथली गया था सभी का, किसी ने फंबल नहीं किया था। और आती है बात ग्रुप डिस्कशन में। तो ग्रुप डिस्कशन में हमारा जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही सब लोगों ने एक साथ बोलना स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे जब इंटेंसिटी कम हुई तो मैंने अपना पॉइंट रखा और लाउडली सभी की तरफ आंखों में आंखें डालकर बोला, जिससे लोग अट्रैक्ट हुए और उन्होंने मेरी बातें सुनी। तो लेकिन जो स्टोरी थी ज़्यादातर लोगों ने वाटर गैलन पे बनाई थी। तो जो कॉमन स्टोरी थी वो वाटर गैलन पे ही बनी थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सेंचुरियन में PPDT दी थी तो एक बार भी मुझे कॉमन स्टोरी बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मेरी स्टोरी नहीं थी, मैंने दूसरे की स्टोरी में पॉइंट डाला था, तो सभी लोगों ने मुझे नॉमिनेट कर दिया था। उस टाइम मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मैं क्या ही बोलूँगा वहाँ पे, लेकिन आई वॉज काम और मैंने अपना जो भी वहाँ पे सुना उसको मैंने एक्यूमुलेट टुगेदर एक साथ करके उसको प्रेजेंट कर दिया। और जब PPDT का रिजल्ट अनाउंस हुआ सो आई वॉज स्क्रीनिंग। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में हमें जो पिक्चर दिखाई गई थी, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स वर वेरी डिफरेंट, जो मैंने कभी देखी नहीं थी। लेकिन SSB आने से पहले मैंने काफ़ी पिक्चर्स देखे थे और उस पर थीम बनाई थी। सो ऑन द स्पॉट सारे पिक्चर्स अपलोड होते गए और मैं स्टोरी बनाता गया। एंड इन द लास्ट ब्लैंक पिक्चर में मैंने स्टोरी जो बनाई थी वो माउंटेनिंग से रिलेटेड करके थी। उसके बाद WAT, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में मैंने जितना प्रैक्टिस किया था, जिनने सेंचुरियन के बुक्स में थे और जो अलग अलग रिसोर्सेज से मुझे मिला था, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, उन सबको एक लिख के मैंने सब पे सेंटेंस बनाया था। और सारे के सारे सेंटेंस मुझे वहाँ पे मैंने वहाँ पे लिखे। जो 60 थे, मैंने 60 के 60 WATs कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि जो सारे वर्ड्स थे वो काफ़ी फेमिलियर थे और उनकी प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी करके रखी थी। उसके बाद SRT। तो SRT में एज मोस्ट ऑफ द पीपल से क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, सो आई फोकस्ड ऑन राइटिंग द रेस्पॉन्सेस लॉन्ग। मैंने सारे डीप रेस्पॉन्सेस एंड एक्यूरेट रेस्पॉन्सेस लिखी थी, जिसकी वजह से मैं केवल 38 SRTs कर पाया था। उसके बाद SD कंप्लीट करके साइक टेस्ट खत्म। उसके बाद काफ़ी रिलीफ फील हुआ था कि चलो एक बदला तो टली। उसके बाद अगले दिन GTO। तो GTO के एक दिन पहले सभी दोस्त एक साथ हम लोग रूम में मिलके डिस्कशन करते थे कि कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का सुनेंगे। हमारा जो फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी अच्छा था। उसमें कुछ स्क्रीन आउट्स थे, कुछ रिपीटर्स थे, मैं भी एक रिपीटर था और मेरा जो चेस्ट नंबर्स था 16, 17, 18 तीनों रिपीटर्स थे। तो GD में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था कंपेयर टू अदर ग्रुप्स जो वहाँ पे SSB दे रहे थे। तो GD में पहली टॉपिक हमारी थी विच इज़ द बेस्ट अलाई ऑफ द इंडिया इन करंट टाइम्स। उसमें लीड्स थे ईरान, जापान
और ब्राज़ील। तो मैंने जापान लीड पर आराम से सारे पॉइंट्स रखे थे, और जो जो ऑब्जर्व किया था मैंने बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन में भी ऑब्जर्व किया था कि वो जापान के साथ मिलके बनाया गया था। सो मैंने भी वहाँ पे वो पॉइंट रखा था और वो ग्रुप ने भी सुना था। सो जो रिपीटर्स थे वो भी काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे और अपना पॉइंट्स दे रहे थे। तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा था कि जैसे जब वो ज़्यादा बोल रहे थे तो मैं उन्हें शांत करवा के जो स्क्रीन हाउस थे उनको मौका दे रहा था। जैसे चेस्ट नंबर प्लीज़ लेट हिम स्पीक, ऐसे ऐसे मैंने 3-4 लोगों को अपॉर्चुनिटी दिलवाई थी। तो ऐसा करके मैं उनका ट्रस्ट जीत रहा था और फिर उसके बाद वो भी मेरा पॉइंट सुनते थे क्योंकि मैंने उन्हें अपॉर्चुनिटी दिलवाई थी। तो जीपी में मैंने जो प्रॉब्लम्स दिखाई गई थी वहाँ पे, तो जो स्ट्रक्चर था तो वो काफ़ी इजी था कंपेयर टू यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिस किया था उसका जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे मेरा सारा कुछ ईजिली हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी प्रैक्टिस करके गया था यहाँ से। उसके बाद जीपी में मैंने रिटर्न सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा दिया था और डिस्टेंस और स्पीड का ख्याल रखा था। कई लोगों ने शायद उधर मिस कर दिया था डिस्टेंस और स्पीड, लेकिन मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन 1.5 पेज में कंप्लीट कर दिया था और जीडी में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर लिया था एवरेज। उसके बाद पीजीटी में, तो पीजीटी में हमारा ग्रुप जो था वो थर्ड स्ट्रक्चर पर अटक गया था और उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाए थे 45 मिनट्स में, लेकिन मैं मिडिल में था और पोलाइटली सब कुछ हैंडल किया था और बात कर रहा था सभी से। तो दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल क्योंकि मैं सभी से जो पीछे थे उनकी सारी बातें सुन रहा था और उनके आइडियाज़ लगा रहा था फील्ड पे। उसके बाद एचजीटी, तो एचजीटी में मैं सबसे आगे था। हमारा जो ग्रुप था 5 लोग थे, तो 5 लोग में इवन नंबर से ऑड नंबर से सेग्रीगेट किया गया था। तो एचजीटी में मैंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद उसी दिन बारिश भी हो रही थी और हम लोग पीजीटी एचजीटी में तो भीग चुके थे पूरा। उसके बाद लेक्चरेट भी हो गया, तो लेक्चरेट में मुझे टॉपिक मिला था इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम में मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड एक्शन दिया उसमें, इसरो के बारे में और जो इंडिया की पोटेंशियल एक्शन से आगे उनके बारे में बताया, एंड दैट वाज वेरी गुड। उसके बाद आयो में मैंने केवल 8 ऑब्स्टिकल्स पार किए थे क्योंकि रोप क्लाइंबिंग मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो मुझसे हो नहीं पाया था। उसके बाद एफ जी टी में सब एवरेज टास्क था, सभी लोगों ने परफॉर्मेंस उधर पार्टिसिपेट किया, लेकिन तब तक जीटीओ ने फाइल रख दी थी। पूरे जीटीओ में हमारे जो जीटीओ सर थे वो ही वाज लाइक कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे हम लोग में, उन्हें मेंटल प्रेशर बनाने के लिए, एंड दैट वाज टैक्टिक्स आई थिंक। तो उस टाइम जीपी में कभी कभी इग्नोर कर दिया या चले गए दूर, जीडी में 10 मिनट में जीडी खत्म कर दी, 5 मिनट में जीडी खत्म कर दी दूसरी, ऐसे ही। उसके बाद पीजीटी और जीटी में ऐसे ही था। उसके बाद हमारा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू मेरा पहले दिन शेड्यूल था, लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने कैंसिल कर दिया था। फिर अगले दिन हमारा जीटीओ के बाद इंटरव्यू था, तो जीटीओ में हमारा ड्रेस काफ़ी गंदा हो गया था। फिर भी उन्होंने टाइम दिया कि ड्रेस बदल के आओ और स्टेट फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद मेरा इंटरव्यू चला अराउंड 35 मिनट्स। तो उन 35 मिनट्स में पूरा CIQ जो मैंने प्रिपेयर करके पहले से गया था वही वहाँ पे बोला। पहले सबसे जाके वहाँ पे हैंडशेक किया, उसके बाद सर्टिफिकेट्स दिखाए जितने मैंने स्कूल में, एकेडमिक में, स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट्स अर्न किए थे उन्हें देखा उसे। उसके बाद CIQ स्टार्ट हुआ, तो CIQ में उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब जैसे मैंने अभी BSc कर रहा था मैंने बैकअप में, तो उसके लिए भी पूछा कि वाई यू आर नॉट डूइंग बीटेक। तो मैंने अपना रेस्पॉन्स दे दिया दैट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो उन्होंने कई बार मुझे इसी क्वेश्चन पे पूछा और मैं एक ही जवाब दे रहा था। सो समटाइम्स ही से यू आर कंफ्यूजिंग मी, डोंट बीट अबाउट द बुश। ही वॉज क्रिएटिंग मेंटल प्रेशर, लेकिन मैं फिर भी वही सेम आंसर दे रहा था जो मैं पहले से दिया था, मैं अपने आंसर बदल नहीं रहा था उस टाइम। सो आई थिंक दैट वर्क्स देयर। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा हाउ मेनी एग्जाम्स यू हैव अपीयर्ड। तो मैंने जो जो एग्जाम्स दिए थे अग्निवीर के सारे बता दिए, लेकिन मैंने ये बताया था कि आई हैड गिवन दो एग्जाम्स ओनली टू चेक माई सेल्फ। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था दैट यू आर गिविंग दो एग्जाम्स जहाँ तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो फिर भी दे रहे हो, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा माइंडसेट। तो उधर भी मैंने बताया जो मेरा एक्चुअल रीज़न था कि मैं केवल अपना स्टैंड जानने के लिए मैं ये एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। तो फिर भी वो भी बोल रहे थे कि यू आर कंफ्यूजिंग मी, यही भाई। फिर ये हो गया।
उसके बाद सेकेंड CIQ में फैमिली रिलेटेड सारा वो पूछा। सो बाकी करंट अफेयर्स और मिलिट्री नॉलेज में उन्होंने मुझसे ज़्यादा नहीं पूछा था। पूरा इंटरव्यू CIQ पे चला था मेरा, और CIQ मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, लंबा लंबा बोल के, सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स, सारे स्कूल में ऑफ रिलेटेड टू माई फैमिली, आई लर्न एवरीथिंग बिफोर दैट। उसके बाद कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस में मेरा जो था वो 7 बजे सुबह शेड्यूल था, लेकिन जो वो पोस्टपोन हो गया 11 बजे तक। तो जब उस टाइम बारिश भी हो रही थी, सारे बच्चे टेंस्ड भी थे कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। फिर हम लोग अपना बात भी कर रहे थे उधर, तो एट दैट टाइम काफ़ी माहौल काफ़ी अच्छा था उधर, कि कुछ बच्चे बातें भी कर रहे थे, कुछ बच्चे शांत भी बैठे हुए थे। तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो सब बच्चे मतलब गूज़बम्स आ गए कि हाँ क्या होगा इसके बाद, देवर स्ट्रेस्ड। तो सबसे पहले चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ 1515, उसके बाद मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ 1616। एट दैट टाइम उन्होंने जैसे रिकमेंड, मतलब चेस्ट नंबर जैसे ही बोला जाता है आपको जाना होता है उधर और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताना होता है। तो जैसे ही मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ था वैसे ही मैं गया, और एट दैट टाइम मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि मैं क्या हो रहा है। मैं गया, अपना नाम बताया और डेट ऑफ बर्थ बताया, फिर साइड में गया जब अपने चेस्ट नंबर उतारने लगे, तो एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं रिकमेंड हो गया। उस टाइम आई ब्रोक डाउन टू टीयर्स, मैंने काफ़ी रोया सोच के अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगोरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर ND एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.